दोस्तों अभी तक हम लोग सेक्शन 283 तक कवर कर चुके हैं सीआरपीसी का सेक्शन 1 से स्टार्ट करके। अब हम देखेंगे बी कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जिसमें कि है 284 से सेक्शन 284 से आगे। 284 कमीशन क्या होता है? कमीशन होता है कि जैसे विटनेस कोई वीआईपी हो, विटनेस कोई बेड रीडन हो, वो कोर्ट में आ नहीं सकता, तो उसका एग्जामिनेशन के लिए एक टीम ऑफिसर्स का टीम भेजेगा गठित करके कोर्ट, उसको बोलते हैं कमीशन। जो लॉ के एडवोकेट ही होते हैं नॉर्मली, या कोई भी ऑफिसर हो सकता है कोर्ट का, है ना, जो कि कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में पता हो, लॉ के बारे में पता हो, है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई हो सकता है, लेकिन उस केस से रिलेटेड वो नहीं हो, दूसरा केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है। तो देखते हैं सेक्शन 284 क्या कहता है। सेक्शन 284 कहता है इवन अटेंडेंस ऑफ विटनेस में बी डिस्पेंस विथ, है ना। अटेंडेंस मतलब उसको विटनेस का कोर्ट में आने से माफी दिया गया है। एंड कमीशन इशू, तो कमीशन इशू किया गया है। तो कमीशन क्या करेगा, उसके घर पे जा करके उससे विटनेस ले के रूप में जो भी स्टेटमेंट है वो लेगा। whenever in the course of inquiry or trial or other proceeding under this code, it appears to a court or magistrate that the examination of witness is necessary for the end of justice, and the attendance of such witness cannot be procured without amount of delay, है ना, या without expenses, या without inconvenience under the circumstances of the case would be unreasonable, मतलब without unreasonable delay, without unreasonable expenses, without unreasonable inconvenience, वो विटनेस है जो कोर्ट में अटेंड नहीं कर सकता, नहीं आ सकता है। तो कोर्ट क्या करेगा, कमीशन इशू करेगा। कोर्ट और मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद सच अटेंडेंस, तो उसका ठीक है वो नहीं आ रहा है तो वो उसका अटेंडेंस को डिस्पेंस विद कर देगा। may issue a commission for the examination of witness according to the provision of this chapter, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एग्जामिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति का एग्जामिनेशन हो विटनेस के रूप में तो हो ही सकता है, एक्यूज के रूप में नहीं हो सकता। वाइस प्रेसिडेंट का एग्जामिनेशन विटनेस के रूप में, गवर्नर का एग्जामिनेशन विटनेस के रूप में हो, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी का एग्जामिनेशन विटनेस के रूप में हो, एज ए विटनेस इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, तो क्या करेंगे, ए कमीशन शैल बी इशूड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस, ठीक है। द कोर्ट में व्हेन इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन, है ना, examination of witness for prosecution, direct that such amount as the court considered able to meet expenses of the accused, जिसने केस किया, जो प्रोसिक्यूशन केस किया, तो प्रोसिक्यूशन को वो खर्चा देना है। कमीशन का खर्चा कौन देगा, कमीशन का खर्चा कौन देगा, तो प्रोसिक्यूशन देगा। द कोर्ट में व्हेन इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, है ना, डायरेक्ट दैट सच अमाउंट as the court may consider able to meet expenses of the accused, मतलब है ना, including the pleader's fee be paid by the prosecution, जो भी कमीशन से उसका खर्चा, प्लीडर है या जो भी है उसका खर्चा सब कौन देगा, या देगा उसका खर्चा प्रोसिक्यूशन देगा जिसने केस किया है। कमीशन टू whom be issued, है ना, कमीशन किसको इशू होगा, इफ विटनेस इज विद इन द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स, है ना। अ कमीशन शैल बी डायरेक्टेड टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। मान ली दूसरे कोर्ट में है तो दूसरे कोर्ट के सीजीएम को भेजिए, है ना, कमीशन की वहाँ मतलब कमीशन शैल बी डायरेक्टेड टू द CGM as the case may be within whose local jurisdiction witness is found, ठीक है। और वो क्या करेगा, if witness is in India but in a state or an area which this code does not extend, commission shall be directed to such court or officer
आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो उस कोर्ट को भेजिए, उस कोर्ट क्या करेगा, कमीशन को उसके डायरेक्ट करेगा कि ठीक है आप जाइए और जाकर के उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, या उसको बुलाएगा यदि आने लायक हो तो। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन, तो ये कैसे होगा, 286 में कहता अपॉन रिसिप्ट ऑफ कमीशन सीजीएम जो है, सीजीएम या सीएमएम जो है ना, मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ और such metropolitan judicial magistrate as he may appoint in this behalf shall summon witness before him, ठीक है, विटनेस को सम्मन करेगा और proceed to the place where the witness is and shall take down his evidence in the same manner as may for the purpose of exercise the same power as in trial or warrant case, ठीक है। अंडर दिस को ट्रायल और वारंट केस में जैसे उसको सम्मन करके बुलाया जाता है, वैसे ही सम्मन और वारंट इशू करके उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि उसका एविडेंस लिया जाएगा। पार्टी में एग्जामिन विटनेस, है ना, पार्टी में एग्जामिन विटनेस, एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन, अपोजिट पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करेगा। तो द पार्टी टू any proceeding under this code in which a commission is issued may respectively forward any interrogative in writing which the court or magistrate directing the commission may think relevant to issue, ठीक है। अब इंट्रोगेटरी दे सकते हो, कैसा ऐसा प्रश्न है, इसका उत्तर लेके आना है। आई इट शैल बी लाफिल फॉर मजिस्ट्रेट एंड अ कोर्ट ऑफिसर whom the commission is directed, whom the duty of executing is delegated to examine the witness upon such interrogatory, मतलब ऐसे ऐसे लिखित प्रश्न देगा उसको इंट्रोगेटरी बोलते हैं, वैसा प्रश्न उससे पूछेगा। कहते रिटर्न ऑफ कमीशन, आफ्टर एनी कमीशन issued under 284 shall duly executed if it shall be returned together with deposition, मतलब deposition में statement of witnesses under examination thereunder, the magistrate या court issuing commission return there to the deposition be open to all reasonable times in the inspection for the inspection of the court, to the inspection of the party, and may subject to all just exception and be read in evidence in the case by either party and shall form part of record, ठीक है। एक तरह से एविडेंस ही हो गया वो। डिपोजिशन में स्टेटमेंट, एनी डिपोजिशन सो टेकन इफ satisfied the condition prescribed in section 33 of the Indian Evidence Act may also be received in evidence at any subsequent stage of the case before another court, ठीक है। एडजॉर्नमेंट भी किया जा सकता है, एडजॉर्नमेंट का कुछ कारण बीमार है, ये है वो है, तो उसको अगला डेट डाल दो। तो इन एवरी केस इन विच कमीशन इज इशूड, है ना, द इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग मे बी एडजॉर्न फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम reasonably sufficient for the execution and return of the commission, है ना। एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन, अब फॉरेन कंट्री में है तो provision 286 and so much of section 287 and section 288 relate to the execution of commission. Its return shall apply in case of commission issued by any court, judge or magistrate therein mentioned herein after mentioned, as they apply commission issued under section 24. The court or judge references are any judge, court, magistrate exercising within an area in India in which this court does not extend. The central government may notify specify in the, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा बताएगा कि उसमें कैसे विटनेस किसी का लेना है तो विदेश में रह रहा है, तो उसका क्या है कि यहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू जाएगा, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के इंडिया के एम्बेसडर को भेजेगा, इंडिया के एम्बेसडर वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को भेजेगा, वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री फिर उसको अलाउ करेगा, ठीक है इसका डिपोजिशन स्टेटमेंट ले लो। फिर कहता है मेडिकल डिपोजिशन में क्या, वही स्टेटमेंट
of deposition of medical statement, the deposition of civil surgeon or other medical witnesses, मतलब डॉक्टर का statement taken or attested by a magistrate in the presence of accused, taken on commission and under this chapter may be given evidence in inquiry or trial or other proceeding under this code, although the deponent is not called as a witness. नहीं बुलाया गया लेकिन कमीशन जा करके उससे गवाही लिया, स्टेटमेंट लिया है, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछ के आंसर लिया है इंट्रोगेटिव के द्वारा, तो वो विटनेस के रूप में उसको प्रयोग में किया जा सकता है। द कोर्ट इतना जल्दी कमीशन बहुत कम ही इश्यू होता है सभी जगह पर, तो कोर्ट सबको बुला लेता है, डीएम हो, सिविल सर्जन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको बुला लेता है। ठीक है। Identification report of magistrate. Any document purporting to be report of identification under the hand of the executive magistrate in respect of a person or property may be used as a witness in inquiry, trial or other proceeding under this code. Although such magistrate is not called as a witness, the identification report of magistrate. A document purporting to be report of identification under the hand of an executive magistrate in respect of a person, property may be used as evidence. आइडेंटिफिकेशन के रूप में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिख के दिया है वो यूज किया जा सकता है कि इसका ये आइडेंटिफिकेशन है ना, रिपोर्ट अंडर द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन और एनी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीजर अंडर दिस कोड। ठीक, एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द मिंट। मिंट क्या होता है? मिंट वही होता है ना जो मीन्स कॉइन बनाते हैं उससे, वो है। तो एविडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ द मिंट, एनी डॉक्यूमेंट purporting to be report under the hand of any such officer of any mint or note printing press or security printing press, including the officer of controller, a stamp stationery or any forensic department or division of forensic science laboratory or any government examiner of questioned documents or any state examiner of questioned document, as the case may be, है ना। तो एविडेंस ऑफ ऑफिसर तो इनका लेना है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन दिस बिहाफ अपॉन एनी मैटर duly submitted to for examination and report in the course of proceeding under this code, as may be evidence in inquiry or trial or the proceeding under this code, although the officer is not called as a witness। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करेगा, बताएगा कि कैसे इसका विटनेस लेना है, क्योंकि भाई इनका बहुत हार्ड चेकिंग वगैरह होता है, क्योंकि पैसा छाप रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, कॉइन छाप रहे हैं, तो वहाँ से वो चुरा करने लेके भाग जाए। ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, साइंटिफिक एक्सपर्ट भी का भी रिपोर्ट लिया जाता है और उसको साइंटिफिक एविडेंस माना जा सकता है और कोर्ट उसको कोरिलेट कर सकता है और उसको सही मान सकता है और सही नहीं भी मान सकता है कोरिलेशन के। उसके बाद है नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। फॉर्मल प्रूफ नहीं है, कोरिलेट नहीं हो रहा तो नहीं मानेगा, कोरिलेट हो रहा तो मानेगा। एनी डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और एक्यूज, कोई भी फाइल किया हुआ, द पर्टिकुलर ऑफ एवरी सच डॉक्यूमेंट शैल बी इंक्लूडेड इन लिस्ट एंड prosecution or accused, as the case may be, the advocate for the prosecution or accused shall be called upon to admit or deny the genuineness of such document। ठीक है। The list of documents shall in such form as be prescribed by the state government। ठीक है। Where the genuineness of any document is not disputed, such document may be read in evidence or inquiry or trial as the proceeding under this code without proof of the signature of person to whom it purports to be signed। कहता है एफिडेविट ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट है
उसका कुछ स्टेटमेंट लेना है तो वो एफिडेविट पे ले आएगा। एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट, ठीक है, 295 में कहता है व्हेन एप्लीकेशन इज मेड टू एनी इन एनी कोर्ट इन द course of inquiry, trial or proceeding under this code, the allegations are made there in respect of any public servant। तो पब्लिक सर्विस से स्टेटमेंट लेना है, सो कॉल लेना है, कुछ भी लेना है, स्टेटमेंट सिंपल लेना है। द एप्लीकेशन में बी given evidence as fact alleged in the application by affidavit, है ना, and the application may give evidence of the fact alleged in the application by affidavit। The court may, if think fit, order the evidence in relating to such fact be so given, है ना। एविडेंस कुछ भी स्टेटमेंट देगा एफिडेविट के रूप में देगा। द एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑफ एफिडेविट, ठीक है। The evidence of any person whose evidence is of formal character may be given by affidavit, may subject to just exception, be read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this code। The court may, if think fit, and shall, on the application of the prosecution or accused, summon and examine any such person as to fact contained in this evidence। Authorities before whom affidavit may be sworn, affidavit to be used before any court under this code may be sworn or affirmed before an authority before whom affidavit may be sworn, है ना। तो before any judge, judicial or executive magistrate, any oath commissioner appointed by High Court or Court of Session, ठीक है, any notary appointed under the Notaries Act, यही सबका एफिडेविट चलता है, ठीक है। एफिडेविट shall be confined to and shall be stated separately such fact as the deponent is liable to prove, from which our own knowledge, and such fact as he has reasonable ground to believe to be true। In this latter case, the deponent shall clearly state the ground of such belief। The court may order scandalous or irrelevant matters in affidavit to be struck out or amended, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूव्ड, कैसे प्रूव हुआ। तो भाई कोर्ट का सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट लाओ, जहाँ जेल में बंद है या था वहाँ से डॉक्यूमेंट लाओ। इन एनी इंक्वायरी और ट्रायल और प्रोसीजर अंडर दिस कोड ए प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल में बी प्रूव्ड इन एडिशन टू एनी अदर मोड प्रोवाइडेड बाय एनी अदर ऑफ अदर टाइम बी इन्फोर्स, है ना। उसके अलावा क्या क्या होगा, बाय एक्सट्रैक्ट certified copy under the hand of officer having the custody of record of the court, है ना। मतलब कोर्ट से ले लो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच कन्विक्शन और एक्विटल का was held to be a copy of sentence or order, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ कन्विक्शन either by a certificate signed by officer in charge of the jail, है ना। in case of a conviction either by a certificate signed by the officer in charge of jail in which the punishment or any part thereof was undergone by production of warrant committed under which the punishment was suffered, है ना। Together with in such cases evidence as the identify of accused person, the persons who convicted or acquitted, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से ले लो, हो जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूट, है ना। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस कब होगा, जब अक्यूज नहीं आ सकता तो उसका एडवोकेट के समक्ष होना चाहिए। If it is proved that an accused person is absconded and there be no immediate prospect of arresting him, the court competent to try commit for trial such person
for the offense complained of and may in his absence examine the witness if any produced before the prosecution and record their deposition, and any such deposition may on the arrest of such person be given in evidence against him on the inquiry or trial the offense with which he is charged. If the deponent is dead, incapable of giving evidence, cannot be found in his presence, cannot be procured without any amount of delay, the expense of inconvenience under circumstances of the case would be unreasonable. ठीक है, एक्यूज नहीं है तो ले सकता है एविडेंस, ठीक है, कमिट ट्रायल है उसके पास तो एविडेंस ले सकता है, नहीं तो उसका एडवोकेट है तो उसके सामने लेगा. इफ इट अपियर्स दैट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कमिटेड बाय सम पर्सन unknown person द्वारा है, द हाई कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में डायरेक्ट दैट एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास shall hold inquiry or examination of any witness which can give evidence concerning the offense and any depositions, ठीक है, any deposition statement so taken may be given in evidence against any person who is subsequently arrested, है ना, or made accused of the offense if the opponent is dead or incapable of giving evidence or beyond the limit of India. ठीक है, तो दोबारा वो नहीं आ सकता, तो पहले वाला जो स्टेटमेंट हो दोबारा आएगा तो दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट को परमिशन लेके हो सकता है. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर 24 जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल सेक्शन 302 से आगे. अभी कितना देखे, सेक्शन 299 तक देखे. कितना सेक्शन से, सेक्शन 284 से, ठीक है, सेक्शन कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. ओके दोस्तों.